जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अनंत जैन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे टेबल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको टेबल्स के बारे में बताया था, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव टेबल्स की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम डेसिमल टेबल्स की बात करेंगे जो कि फिगर पॉइंट्स में आते हैं, यानी डेसिमल्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.9 के टेबल में से 0.8 का टेबल माइनस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.1 का टेबल इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि 19 का टेबल होता है, बस उसमें आपने 1 डेसिमल पहले लगाना है, तो इसी तरह से 1.9 का टेबल इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और वहीं से आपने जैसे 8 का टेबल होता है, बस उसमें एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे पीछे, तो 0.8 का टेबल आ जाएगा। और उसी में से लेस करके फिर आपके पास में 11 का टेबल आएगा, जिसमें अगर हम पहले डेसिमल लगा दें तो वो 1.1 बन जाता है, और 1.1 का ही टेबल आगे फिर कंटिन्यू रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव डेसिमल टेबल्स की तरफ। तो जैसे कि हमने आपको खुद बताया, अभी यहाँ पे 4.3 के टेबल में से अगर आप 5.1 का टेबल माइनस करेंगे तो माइनस 0.8 का टेबल इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। जैसे 4.3 में से 5.1 माइनस करेंगे तो माइनस 0.8, फिर उसी सीरीज़ में आगे आपको माइनस 0.8 का टेबल डिराइव होते हुए नज़र आ जाएगा। जब हम बड़े टेबल में से छोटा वाला टेबल लेस करते हैं तो पॉजिटिव फिगर में आता है, लेकिन अगर हम छोटे वाले टेबल में से बड़े वाला टेबल लेस करते हैं तो आपके पास में फ़िगर जो आती है वो नेगेटिव ही आती है। तो वही हम आपको यहाँ पे अगले में बताने जा रहे हैं। ये तो हो गई डेसिमल टेबल्स की बात। अब हम दोबारा से एक बार होल नंबर्स के टेबल्स की तरफ बढ़ते हैं। होल नंबर्स के टेबल्स में हमने आपको पॉजिटिव होल नंबर्स तो बताए थे कि पॉजिटिव होल नंबर्स के टेबल्स कैसे ड्राइव होते हैं। वहीं हम अब आपको नेगेटिव होल नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने 14 के टेबल में से 16 का टेबल जैसे लेस करा, तो यहाँ पे हमारे पास में -2 का टेबल इस तरह से ऑब्टेन होता हुआ नज़र आ गया है। अब ज़रा फ्रैक्शन टेबल्स की भी बात कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 4/2 का टेबल है, उसमें से हमने 3/2 का टेबल लेस करा, तो हमारे पास में 1/2 का टेबल इस तरह से आ गया है, जो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव टेबल हम आपको अगले सेशन में, अगली वीडियो में करके बताएंगे। तो आप सबको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए जिसमें हम आपको नेगेटिव फ्रैक्शन टेबल्स के बारे में बताएंगे। टिल देन, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अनंत जैन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी नेगेटिव फ्रैक्शन टेबल्स के बारे में, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। ये है टेबल ऑफ 3/4, जिसमें से हमने टेबल ऑफ 5/4 माइनस करा, तो हमारे पास में -2/4 का टेबल आया है। तो ये आप इसी तरह से देख सकते हैं, जैसे 3/4 - 5/4 इज इक्वल्स टू -2/4। फिर 3 का डबल हो जाएगा 6, तो 6/4 में से अगर हम 10/4 माइनस करेंगे तो -4/4 का टेबल। तो इसी तरीके से ये टेबल डिराइव हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने वीडियो रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग वॉलनट पब्लिकेशन लिंक बाय अनंत जैन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक को ज़रूर चेकआउट करिए। ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इनका मकसद बच्चों को पढ़ाने का है। जो भी पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए और उनको समझाइए कि टेबल्स कैसे डिराइव किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार डिराइव करने आ गए तो फिर लर्न करने तो आ ही जाएंगे। और डिराइव करने से बच्चों को लॉजिक पता चलेगा, ना कि रट्टा लगाया जाए, क्योंकि रट्टा लगाने से कोई भी चीज़ परमानेंटली दिमाग में नहीं बैठती। तो इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए टेबल्स को डिराइव करना सिखाया गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों। तब तक के लिए जय जिनेंद्र एंड टेक केयर।